कल्पना कीजिए एक ऐसी आग की जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक जलती रही। धुएं का एक ऐसा काला बादल जिसने आसमान को ढक दिया था और उस धुएं में मिली थी दुनिया की सबसे कीमती धरोहर की राख। लाखों किताबें, सदियों का ज्ञान और हजारों विद्वानों की मेहनत, सब कुछ बस कुछ ही पलों में धुएं में तब्दील हो गया। लेकिन ये आग लगी कैसे और क्यों एक सन के सुल्तान ने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र को शमशान बना दिया? आज हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में नालंदा के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 1500 साल पहले, जब यूरोप के बड़े शहर अभी बसना शुरू ही हुए थे, भारत के बिहार की धरती पर एक ऐसा अजूबा खड़ा था जिसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास जिसे सुनकर पूरी दुनिया के विद्वान श्रद्धा से सिर झुकाते थे। ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां छात्र सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि वहीं रहते भी थे। लेकिन यहां दाखिला लेना आज के आईआईटी या हार्वर्ड से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। जरा सोचिए, आप एक छात्र हैं और मीलों का सफर तय करके नालंदा के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। आपको लगता है कि अंदर जाकर किसी प्रोफेसर से मिलेंगे, लेकिन नहीं। आपकी पहली परीक्षा वहीं दरवाजे पर शुरू हो जाती है। वहां खड़ा द्वारपाल, जिसे आप एक साधारण गार्ड समझ रहे थे, वो असल में खुद एक बहुत बड़ा विद्वान होता था। वो आपसे ऐसे कठिन सवाल पूछता था कि 100 में से 80 छात्र वहीं से वापस लौट जाते थे। केवल 20% सबसे होनहार दिमाग ही उस द्वार के अंदर कदम रख पाते थे। जो अंदर जाते थे, उनके लिए ज्ञान का एक ऐसा समंदर खुलता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नालंदा का मतलब ही था ज्ञान का कभी न रुकने वाला प्रवाह। यहाँ की दीवारें लाल ईंटों से बनी थीं और इतनी ऊंची थीं कि बाहर से देखने पर यह किसी किले जैसा लगता था। 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और एक ऐसा अनुशासन जो आज के मॉडर्न कॉलेजों के लिए भी एक सपना है। यहाँ सिर्फ धर्म की बातें नहीं होती थीं। यहाँ खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र पर ऐसी बहस होती थी जो हफ्तों चलती थी। शून्य की खोज करने वाले महान आर्यभट्ट यहीं के कुलपति हुआ करते थे। यहाँ का वातावरण ऐसा था कि हर तरफ सिर्फ ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन इस महानता का सबसे बड़ा केंद्र थी यहाँ की लाइब्रेरी धर्मगंज, ज्ञान का पर्वत। 9 मंजिला ये इमारत 3 हिस्सों में बटी थी: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहाँ 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां और किताबें रखी थीं। ये वो खजाना था जिसे इंसानियत ने हजारों सालों में इकट्ठा किया था। लेकिन इसी खजाने पर एक ऐसी नजर पड़ी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक तुर्क हमलावर बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। उसके हकीम हार मान चुके थे। खिलजी मौत के करीब था। तभी उसे बताया गया कि नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र उसे ठीक कर सकते हैं। खिलजी को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई गैर मुस्लिम उसका इलाज करे। उसने एक अजीब शर्त रख दी: मैं तुम्हारी कोई दवा नहीं खाऊंगा, फिर भी मुझे ठीक करके दिखाओ। आचार्य राहुल श्रीभद्र मुस्कुराए। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और कहा कि बस इसके पन्ने रोज पढ़िए। खिलजी ने वही किया और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन आभार मानने के बजाय खिलजी के अंदर हीन भावना और नफरत भर गई। उसे पता चला कि आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगाया था। जब खिलजी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली पर थूक लगाता तो दवा उसके शरीर में पहुंच जाती थी। ये बात खिलजी के अहंकार को चुभ गई। उसे डर सताने लगा कि अगर इन काफिरों के पास इतना ज्ञान है तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे काला अध्याय। सन 1193 में खिलजी अपनी सेना के साथ नालंदा पहुंचा। वो कोई युद्ध नहीं था, वो एक कत्लेआम था। उसने निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया। हजारों लोग जिंदा जला दिए गए। और फिर उसकी नजर पड़ी उस 9 मंजिला लाइब्रेरी पर। उसने हुक्म दिया, आग लगा दो। कहते हैं कि वो 9 मंजिला लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसकी किताबें 3 से 6 महीने तक जलती रहीं। ज्ञान का वो समंदर राख बन गया। वो आग सिर्फ किताबों में नहीं लगी थी, वो भारत के भविष्य पर लगी थी। सदियों का रिसर्च, विज्ञान के फार्मूले और महान दार्शनिकों के विचार धुएं में खो गए।
नालंदा शांत हो गया। उसकी गूंज खामोश हो गई और वो महान धरोहर मिट्टी के नीचे दब गई। सैकड़ों साल बीत गए। लोग नालंदा को भूल चुके थे। फिर साल 1812 में एक सर्वेयर को मिट्टी के नीचे कुछ अजीब पत्थर मिले। धीरे धीरे खुदाई शुरू हुई और दुनिया के सामने वो सच आया जिसे दबा दिया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन अवशेषों की पहचान महान नालंदा के रूप में की। आज जब आप नालंदा के खंडरों को देखते हैं तो उन ईंटों पर आज भी आग के काले निशान मिलते हैं। वे निशान गवाही देते हैं उस बर्बरता की जिसने दुनिया को हजारों साल पीछे धकेल दिया। आज नालंदा फिर से जी उठा है, एक नई यूनिवर्सिटी बन चुकी है। पुराने गौरव को वापस लाने की कोशिश जारी है, लेकिन वो 90 लाख किताबें अब कभी वापस नहीं आएंगी। नालंदा हमें सिखाता है कि ईंट पत्थरों की इमारतों को गिराया जा सकता है, इंसानों को मारा जा सकता है, लेकिन ज्ञान की उस प्यास को कभी खत्म नहीं किया जा सकता जो सदियों से भारत की आत्मा में बसी है। इतिहास गवाह है, सूरज को कुछ देर के लिए बादलों से ढका जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा राख से फिर उठ खड़ा हुआ है, ये बताने के लिए कि ज्ञान अमर है। रहस्य टेटवॉक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां इतिहास जिंदा होता है।